ये देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संरेखी पहले समझ लेते हैं तो उसके बाद सवाल कराते हैं। पहले देखिए लिखिए क्या है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु दिया है बाबू। बिंदु दे दिया है 1,5। क्वेश्चन नंबर 3 1,5 दिया है, और क्या दे दिया है 2,3 दिया है, और क्या दे दिया है -2 -11 -2, माइनस पूछा है संरेखी नहीं, संरेखी पूछा है, नया चीज आ गया तो आपको समझा देते हैं, क्यों डरते हैं? आप डरिए मत कि हम आपके साथ हैं, आपको एकदम अच्छे से समझा रहे हैं। मैथ से अब डरना नहीं है। देखिए वो संरेखी क्या होता है, संरेखी यही चीज है कि यदि कोई पॉइंट हो, कोई बिंदु हो, तीनों एक ही सीधा में हो, एक ही सीधे हो। जैसे हम आपसे कह दें ये 3 बिंदु है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बिंदु हो गया, ठीक है, ये कोई बिंदु बी है, ये कोई बिंदु सी है, इसका नाम बी हो जाएगा, इसका नाम सी। हम आपसे कह दें ए से बी की दूरी निकालिए, फिर बी से सी की दूरी निकालिए, क्या ये टोटल दूरी के बराबर आता है? तो इनका फार्मूला क्या निकलता है, कहेंगे ए बी, देखिए ये वाला दूरी जोड़ देंगे प्लस इसको जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होना चाहिए, टोटल के बराबर, प्लस नहीं बराबर, बराबर क्या होगा बाबू, ए सी के होना चाहिए। यही आपका फार्मूला है, फार्मूला इसी से बना। अरे फार्मूला कुछ नहीं है, देखिए तीनों एक सीध में है। अब बताइए हमें यहाँ पर जाना है तो कैसे कहेंगे, कहेंगे इनको प्लस इनको जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो वही बराबर ए सी है। ठीक है, जैसे हम आपसे मार्कर ले लें, ये मार्कर की कुछ दूरी अलग होगी, ये दिख रहा है ना, ये मार्कर की कुछ दूरी अलग है, इसकी दूरी निकाल लीजिए, इसकी भी कुछ दूरी निकाल लीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब हमें कहाँ से पहुँच रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो मतलब कहेंगे ये वाला दूरी प्लस ये वाला दूरी बराबर टोटल दूरी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ सब लिख लीजिए, कोई पॉइंट मान लीजिए ये आपका ए है, क्या है ए कितना है बाबू, 1,5 है ना। बी कितना है, मान लीजिए ये बी निकाल लीजिए, बी कितना है 2,3, और सी मान लीजिए कितना है -2, -11। तो क्या कहेंगे सर जी के ए बी की दूरी निकाल लीजिए, फिर बी सी की दूरी निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। पहला काम रहेगा ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, और दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 की स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को स्क्वायर। आप किसी भी को भी ए बी सी मान सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या क्रम से था इसलिए ए बी सी मान लिए। ठीक, अब ए बी ले लीजिए, तो ए और ले लीजिए पॉइंट। ए का पॉइंट क्या बाबू, कहेंगे 1,5। अब बी का पॉइंट क्या बाबू, कहेंगे 2,3। अब इसी में x1 y1 मान लीजिए। देखिए पहला वाला क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x2 और y2। यही फार्मूला में रखना है ना। x1 वैल्यू कितना है, देखिए कहेंगे 1 है, 1 रख दीजिए। x2 कितना है, कहेंगे 2 है, 2 लिख दीजिए। स्क्वायर है, स्क्वायर लगे। y1 कितना है बाबू, कहेंगे 5 है, 5 कर दीजिए। y2 कितना है, देखिए 3 है, तो 3 रख दीजिए। ठीक, फिर से कड़ी लगा दीजिए। एक में से 2 जाएगा, कितना आएगा -1 क्या आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, -1 को स्क्वायर कर दीजिए। 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 2, 2 कवर कर दीजिए। ठीक, अब बताइए 1 कवर करेंगे क्या आएगा, 1 माइनस कवर करेंगे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। 2 कवर करेंगे कितना आएगा 4, ये आएगा कड़ी में 5। ठीक, हमने ए बी निकाल लिया, कितना आया, ए बी की दूरी हमने निकाला, कड़ी में 5 आया, कितना आया कड़ी में 5। उसी तरह सेम प्रोसेस बी सी की दूरी निकालेंगे और ए सी की दूरी निकालेंगे, यहीं पर रखना है ना। चलिए क्या निकालिए, ए बी निकालिए, यहाँ लिखिए ए बी की दूरी हो गया, आप निकालिए बी सी की दूरी, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बी सी की दूरी क्या आ जाएगा, वही फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बी सी पहले बी वाला पॉइंट रख लीजिए, कितना है, बी के देखिए पॉइंट ये है और ये है ना, तो बी रखिए कितना है, कहेंगे 2,3 है, और सी वाला कितना है, कहेंगे -2, -11। ठीक है,
अब इसी को x1 मान लीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा x1 y1, ये आपका x2 और y2। ठीक है, वहीं पर रख दीजिए। चलिए, ये x1 का वैल्यू कितना है 2, ये x2 का वैल्यू कितना है देखिए -2 है, तो माइनस सूत्र है। ठीक है, x2 वैल्यू कितना है -2, तो -2 रख देंगे, फिर इसको लगाइए। y1 कितना है बाबू, कहेंगे 3 है, तो 3 रख दीजिए। देखिए माइनस सूत्र है, फिर मतलब कुछ लगा दीजिए, क्योंकि माइनस इसलिए कुछ लगा, -11 है तो 11 कर दीजिए, इसको आर इसका लगा दीजिए। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस का होगा +2 आ जाएगा, अब कोष्टक हट जाएगा, यही हो जाएगा 3 और माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस। ये देखिए 11 है ना, या दिख रहा होगा ना, ये आपका 11 है, ये माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको आ जाएगा। फिर और सॉल्व करिए, यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, 4 को वर्क करेंगे कितना आएगा 16, तो 11 और 3 कितना आ जाएगा 11 3 और 14, 14 को वर्क करेंगे कितना होगा 196 आएगा, कितना आएगा 196। ठीक है, फिर जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो 6 6 12 ना, 6 6 12 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा बाबू 9 1 10, 10 1 11, यहाँ 212, ये कितना आ गया 212, मतलब BC की दूरी निकल गया हमारी 212। ठीक है, अब इसी तरह निकालते हैं किसकी दूरी बाबू, कहेंगे AC की दूरी निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लीजिए, जगह कम पड़ रहा है क्या, थोड़ा सा रुकिए, AC की दूरी निकालना ना, तो थोड़ा सा डायरेक्ट देखिए करिए सवाल, आपको समझा दे रहे हैं। A और C लेना है, पहले A और C पॉइंट ले लीजिए। एक पॉइंट कितना है 1,5, 1,5 और C कितना है बाबू, कहेंगे -2, -2 -11। ठीक, आप इसी को x1 y मान लीजिए, x1 और y1, इसको मान लीजिए x2 और y2। इतना काम पहले काम करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या आता है, x1 - x2, x1 कितना है आपका, x1 आपका 1 है, माइनस x2 कितना है माइनस, देखिए सूत्र है, तो माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस अब क्या है y1 - y2, y1 कितना है बाबू, देखिए y1 सूत्र है, तो y1 आपका कहेंगे 5 है, तो 5 ले दीजिए, माइनस है सूत्र का। y2 कितना देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +11, क्योंकि हमने बार बार सीखे जो माइनस है वही बार बार प्लस हो जा रहा था। ठीक, इसी को सॉल्व करिए कितना आएगा, तो 2 1 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, 11 5 16, 16 का वर्ग करेंगे बाबू कितना आएगा 196, 16 का वर्ग कितना आता है बताइए, 16 का वर्ग होता है 224 का, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 16 का 6 आएगा 36, एक वर्ग 1 हो जाएगा, 6 कम 6 कम से 6 दूनी 12, मतलब हो जाएगा 6 3 2 5, 16 का वर्ग होता है बाबू 256, क्या आता है 256। ठीक, अब इसी को जोड़ लीजिए कितना आएगा 255। अब देखिए हमें AC की भी दूरी निकल गया, कितना आया 200, अरे इसे जोड़ेंगे 56 कितना 65 आएगा ना, 265। अब यहीं पर रखना है कि AB + BC = AC, क्या देखिए बराबर आता ही नहीं। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करें, ये वाला मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसी पर रख देते हैं ना। चलिए देखिए साथी थोड़ा सा लाइट कट गया था। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, AB + BC = AC, हमने AB का मान निकाल लिया था, इतना आया था, AB का मान ये निकाल लिया था, BC आपका इतना निकाल लिए थे बाबू दूरी, और AC इतना निकाल लिया। इसी सूत्र में रखेंगे AB + BC = AC आना चाहिए था। तो देखिए AB की वैल्यू कितना है बाबू, कड़ी 5 रख दिए, BC की वैल्यू हमने क्या कर दिया बाबू, गुणनखंड किए थे। देखिए BC कहाँ पर आपका आता है 212, 212 का गुणनखंड करेंगे बाबू इतना आएगा, 2 से काटेंगे 106, 2 से काटेंगे 53, जो इसका वर्ग जोड़ा बनता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो इसको बाहर कर लिए, 2 कड़ी में 53, तो देखिए इसको 2 कड़ी 53 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह 265 को भी हमने 5 से काटा तो कितना आएगा
5 बचे 25, एक बचेगा 5 पे 53 से ही कटेगा। इसका जोड़ा नहीं बना मतलब ये कड़ी में ही रहेगा, तो यहाँ पर रख दीजिए। ए बी की वैल्यू कड़ी 5, बी सी की वैल्यू हमने निकाल लिया, 2 कड़ी में 53 है, 53 ये बराबर ए सी। ए सी के नाम 2 कड़ी में 265। हमने ये चीज़ सीख लिया, क्या सीख लिया कि सर यदि इसको हम जोड़ेंगे तो कभी 265 नहीं आएगा। मतलब ये यदि जोड़ 265 आ जाता, यदि बराबर आ जाता तो कहते हैं संरेखीय है, बराबर जब नहीं आया तो कहेंगे असंरेखीय, मतलब संरेखीय नहीं है। तो देखिए जोड़ेंगे तो कभी बराबर नहीं आता, इसलिए संरेखीय नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4।